सैफ और करीना से बना सैफीना, विराट और अनुष्का से बना विरुष्का। मैं हूं आपके साथ सोबान और मैं हूं थारू। तो हमने भी बना दिया साबुन। द साबुन शो में आपका स्वागत है। इस शो में हफ्ते भर के खबरों की होगी धुलाई और आपको बताया जाएगा कि किसने किसको रगड़ा और किस पर लगा फटका तगड़ा, किस खबर पर हुआ झगड़ा। मीम की दुनिया में क्या हुआ वायरल जिसने कर दिया सबके दिलो दिमाग को घायल। शो में खबरों को भी बताएंगे वेरी लाउड, जिसमें आपको न रह जाए कोई भी डाउट। तो शुरू करते हैं द साबुन शो। नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा मुद्दा गर्म रहा। न जाने कितने पेपर लीक हो जा रहे हैं। अरे लीकेज से याद आया यार कि अयोध्या में राम मंदिर की छत लीक करने की खबर आई थी। मंदिर के पुजारी तो यही कह रहे थे, सुनिए कि आचार्य सत्येंद्र दास जी जो हैं वो क्या कह रहे थे। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए। तो महंत जी जो छत से पानी टपकने की बात कह रहे थे, लेकिन द साबुन शो में आपको बता दें कि इसके बाद सफाई देते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मंदिर निर्माण में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। उन्होंने तो मंदिर के गर्भगृह में पानी जमा होने की बात से भी इनकार किया और बोले कि बिजली के लिए जो पाइप्स लगे हैं उनसे पानी मंदिर में चला गया है। अयोध्या में सड़कों पर भी पहली बारिश के बाद बुरा हाल देखने को मिल रहा है, लेकिन तरुण मुद्दे से नहीं भटकते हैं, वापस नीट पर आते हैं। आपने उस होनहार बालक के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ वही ना, जिसको मतलब एक रात पहले पेपर मिल गया था और रट्टा मरवाया गया। लड़के को 720 नंबर का पेपर होता है और पूरी रात पेपर रटवाने के बाद भी ये जो हीरा लड़का है वो 185 नंबर लेके आया। बस नीट का मामला बहुत फैलता जा रहा है सुभान। ऐसे में एक बार जल्दी से अगर आप इसकी टाइमलाइन रिकैप करवा देते कि विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा है, पूरा मामला क्या है, एक रिकॉल दे दीजिए। नीट की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 14 की जगह पहले तो 4 जून को अचानक रिजल्ट आ जाता है और 67 टॉपर्स होने की वजह से विवाद होने लगता है। विवाद इस वजह से भी होने लगता है क्योंकि नीट में अमूमन 1 से 2 ही टॉपर्स हुआ करते थे। विवाद ऐसे 2 स्टूडेंट्स को भी लेकर हुआ जिनको एक को 718, एक को 719 मार्क्स दिए गए। एग्जाम में नंबर्स ऐसे आपको अगर देखें तो ये नंबर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है, जो पैटर्न होता है, उसकी वजह से ऐसा संभव नहीं है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो पता चलता है कि ये सब ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है। कहा जाता है कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिला था वो री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इनको जब री एग्जाम कराया गया तो उसमें सिर्फ 813 यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। हालांकि इसके बाद जो नीट का पूरा मामला था उसने तूल पकड़ा और पेपर लीक का मामला हो गया और ये ग्रेस मार्क्स से हट गया। बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से कहा गया कि ये पेपर लीक का मामला है। हालांकि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आग इतनी तेज हो गई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 22 जून को जो एनटीए के चीफ थे सुबोध कुमार सिंह उनको हटा दिया गया और जांच में ये निकलकर सामने आ रहा है कि चीटिंग जो लीक हुई उसके जो तार हैं वो बिहार, गुजरात, हरियाणा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे अरेस्ट भी हो रहे हैं। अब फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होनी है। तो नीट मामले में जुड़े जो भी एंगल्स हैं उसको हमने स्विच पर यानी कि अपने चैनल्स पर डिटेल्ड एक्सप्लेनर के रूप में किए हुए हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लीक से याद आया कि उधर विकीलीक्स वाले जो जूलियन असांजे हैं उनको अमेरिका ने एक तरीके से बरी कर दिया है और असांजे को इतने पे बरी कर दिया गया कि उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने इराक वॉर से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स थे सीक्रेट उनको लीक किया था। और अगर वापस भारत लौटे हैं तो इस बीच नीट यूजी लीक हो गया, नीट पीजी पोस्टपोन हो गया, CSIR नेट पोस्टपोन हो गया और यूजीसी नेट की परीक्षा तो करवाए जाने के एक दिन बाद कैंसिल कर दी गई। ऐसे जो घोड़ा चतुर हो रहा है उसकी वजह से एस्पिरेंट स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पे री नीट मतलब नीट फिर से करवाओ की मांग कर रहे हैं। सही बात है। देखिए यार, रीनीट का तो ये हाल है कि पप्पू यादव चमचमाती हुई एकदम सफ़ेद टी शर्ट पहनकर पहुंचते हैं पार्लियामेंट में और टी शर्ट पर उनके मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है रीनीट। रीनीट के अलावा सांसद जो पप्पू यादव हैं वो संसद में धुलाई मोड में नजर आ रहे थे। देखिए वीडियो। आपसे ज़्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन for the time. Independent MP for the time. You not tell me.
व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। आप हमको सिखाइएगा, मतलब पप्पू यादव कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। और इधर ओवैसी जी ने सांसद की शपथ लेते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसा नारा लगा दिया कि उन्हें अब संविधान के आर्टिकल 102 के बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो किया है उसकी वजह से उनकी सदस्यता जा सकती है सांसद की। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर आपको ये जानना है तो इससे जुड़ा एक एक्सप्लेनर हमने किया डिटेल में, उसका लिंक हम आपको अपने इस शो के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सदस्यता जाए या रहे, लोग तो यही कह रहे हैं कि ओवैसी को थोड़ी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ से कंगना से ज़्यादा मैच्योर कोई और हो ही नहीं सकता है। तो आप देखिए कंगना अब अपनी मूवी को संसद के अंदर भी प्रमोट कर रही हैं। मौका मिल गया, बस प्रमोशन शुरू। बिल्कुल, जो सांसद वहाँ पर बेचारे संविधान की कॉपी लेकर जो विपक्ष में बैठे हुए थे उनको बता रही हैं कि भैया वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यंग से एक और नाम याद है सुभान, मतलब मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, बात हो रही है उन आकाश आनंद की, जिनको मायावती ने एक एफआईआर के बाद सीतापुर में एफआईआर हुई थी और आकाश जी को जमीन पर उतार दिया। कहा जा रहा था कि जब तक वो फिर से मैच्योर नहीं हो जाते तो पार्टी तब तक उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। अच्छा, आम लोगों को अमूमन लगता है कि मैच्योरिटी आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन आकाश 2 महीने के भीतर इलेक्शन खत्म होने के अंदर फिर से मैच्योर हो गया। Only 47 days 47 डेज और उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया। यंग छोड़िए, कांग्रेस बुजुर्गों का साथ भी नहीं छोड़ पा रही है। रेसिज्म के आरोप के बाद जिन सैम पित्रोदा को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बीच ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया के पद से बर्खास्त कर दिया था, उन्हें वापस से उसी पद पर ले आए हैं। लो भैया, चुनाव खत्म हुआ, बात खत्म हुई, राजनीति है तो बेहतरीन खेल यार। खेल से याद आया, अफगानिस्तान वाले भैया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक को ठिकाने लगा दिया और अब इस पर शायद ही बहस रह जाएगी कि ये टीम एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के कंपैरिजन में एक रत्ती कम है। टीम तो मैच्योर निकली, कोई बात नहीं कि लड़के फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन टीम के गुलबदीन ने बांग्लादेश वाले मैच में जो किया उसके बाद मीम फेस्ट होने लगा। आपका फेवरेट मीम कौन सा था? गुलबदीन मीम। देखिए वो जो गोपी बहू आया था वो बहुत बेस्ट था। मेरे को तो वो नहीं है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक वो भी था ना, मेरी एक टांग नकली है। चलाओ भाई। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बट नकली टांग से मैच जीतने के बाद जो गुलबदीन भाई थे क्या भागे हैं भाई। आप तो लग रहे थे ना, ठीक कैसे हो गए? अरे खराबी कब था? अब भागने से याद आया कि आजकल चलते चलते बाइडेन साहब भी इधर उधर जरा भटक जाते हैं। अलबला रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर उनके जो वीडियोस आते रहते हैं उसमें तो लगता है ऐसे ही कि अलबला रहे हैं। लेकिन देखिए चीप फेक भी एक चीज़ होती है। चीप फेक आपको एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, हमारे जो चैनल है उस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो बाइडेन को लेकर तरह तरह की खबरें सामने लगातार आती रहती हैं, लेकिन डीप फेक के बाद अब चीप फेक का भी ज़माना आ गया है। चीप फेक में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ किसी भी एक वीडियो को लेकर उसके फ्रेम चेंज कर दीजिए, उसको अलग तरह से एडिट कर दीजिए, उसका कोई पार्ट हटा दीजिए, तो ऐसा वीडियो जो होता है उसे चीप फेक कहा जाता है। तो जो G7 में आपने देखा था बाइडेन साहब खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ जाके हाथ किसी को हिला रहे हैं, तो उसमें हुआ ये था कि जो पीछे वाला एंगल था, दूसरा एंगल था, आपने जो देखा वो हम लोग को दिखाया ही नहीं गया, वायरल कर दिया गया कि जो बाइडेन साहब हैं वो पीछे देख रहे हैं और वहां पर कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, एक आधा फ्रेम मैनिपुलेट करके कहानी बदल देते हैं। बिल्कुल, तो उसे कहा जाता है चीप फेक। तो ये चीप फेक का भी जमाना है और नवंबर में अमेरिका में होने हैं चुनाव भी, तो ये भी वहां पर एक मुद्दा है। बिल्कुल ठीक। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि अगर आपको चीप फेक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो खबरों की ऐसी ही धुलाई के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।